नमस्कार साथियों। राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन किए करके पंचायती राज संस्थाओं की, नगर परिषद, नगर पालिकाओं और नगर कॉरपोरेशंस की नींव रखी थी। पंचायती राज संस्थाओं को, नगर पालिकाओं, नगर परिषद और कॉरपोरेशंस को, जिला परिषद और पंचायत समितियों को राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा किया था। पहले पंचायतें और नगर पालिकाएं प्रांतों के द्वारा बनाए गए कानून से बनती थी, अब हिंदुस्तान के संविधान से बनती है। हिंदुस्तान के संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाएं और नगर जो हमारी परिषद या नगर पालिकाएं हैं, ये सब की सब संविधान का, भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है और इनको ताकत देने, एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा करने, गांव देहात की तरक्की के अंदर बराबर का हिस्सेदार पार्टनर बनाने, गांव की भविष्य की प्लानिंग को लेकर गांव के सरपंच साहिबान, मेंबर साहिबान, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथियों की राय लेने, अनिवार्य तौर से गांव के सब काम उनके तत्वाधान और निगरानी में करवाए जाने, ये हिंदुस्तान के संविधान की मंशा है। पर जिस प्रकार से बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान को रौंद कर गरीबों के अधिकार छीनने की कोशिश की, हरियाणा में बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान पर बुलडोजर चलाकर हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को रौंद डाला, सरपंचों के अधिकारों को रौंद डाला, मेंबर पंचायतों के अधिकारों को रौंद डाला, जिला परिषदों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, पंचायत समितियों को बंधक बना लिया और हिंदुस्तान के संविधान को कंस की भांति जैसे जेल में डाल दिया था भगवान श्री कृष्ण को, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को बेड़ियों में बीजेपी की सरकार ने जकड़ दिया। और जब कृष्ण रूपी पंचायती राज संस्थाएं न्याय मांगने गई, जब सरपंच और मेंबर पंचायत न्याय मांगने चंडीगढ़ के दरवाजे पर दस्तखत देने गए, तो दौड़ा दौड़ाकर हरियाणा के सरपंचों को पीटा, लाठियां मारी, अश्रु गैस मारे, मुकदमे बनाए, अधिकार छीने और बुलडोजर से संवैधानिक अधिकारों को रौंद दिया। ये बीजेपी की सरकार की 10 साल की कहानी। इसके साथ साथ बीजेपी की सरकार ने 2 नाकाबिले माफी कार्य और किए। कानून में संशोधन कर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की एक ऐसी शर्त लगा दी जो एमएलए और एमपी पे लागू नहीं। हम नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई की शर्त मत लगाइए, हम कहते हैं पहले प्रधानमंत्री पर लगाइए, मुख्यमंत्री पर लगाइए, एमपी, एमएलए और मंत्रियों पर लगाइए, फिर सरपंचों पर लगाइए। अगर आप अनपढ़ हो तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आप अनपढ़ हो, अगर आपकी डिग्री का किसी को पता ही नहीं, आज तक एक ही डिग्री है हिंदुस्तान में, एक बच्चे को मिली हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। पर अगर आप अनपढ़ हो तो आप सरपंच नहीं बन सकते, जिला परिषद के मेंबर नहीं बन सकते, पंचायत समिति के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप अनपढ़ हो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, केंद्र सरकार के मंत्री बन सकते हो, पर आप सरपंच नहीं बन सकते। क्यों? सबसे पहले खुद पर लागू करें, फिर सरपंचों पर और मेंबर पंचायत और जिला परिषदों पर भी लागू करें। एक नई शर्त लगा दी 2 बच्चों की,
अगर आपके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए बन सकते हो, पर आप मेंबर पंचायत, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। ये अन्याय क्यों? या तो सब पे लागू करो या किसी पे लागू मत करो। चुने हुए लोग ये हैं, चुने हुए लोग हम हैं। अगर हमारे ऊपर लागू नहीं है एमपीओं पर और एमएलएओं पर, तो इन पे लागू कैसे हो सकती? और एक जुल्म और भी किया। 1.5 साल तक बीजेपी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाए। नतीजा क्या हुआ? कह दिया चुनाव करवाएंगे। गांव के अंदर सरपंच साहिबान 1.5 साल चुनाव लड़ते रहे। जिला परिषद का चुनाव लोग 1.5 साल तक लड़ते रहे। आप खुद के लिए तो 25 दिन की लिमिट रखते हो। मैं तो जी 25 दिन से ज़्यादा की कैंपेनिंग कर नहीं सकता, थक जाऊंगा, खर्चा हो जाएगा। तो फिर सरपंच 1.5 साल तक क्यों लड़े भैया? और उन 1.5 सालों में जो पैसा पंचायत के थ्रू लगना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं ने अफसरों के साथ मिलकर घालमेल किया और हजारों करोड़, अगर सैकड़ों करोड़ कह रहा हूं, 1000 करोड़ का भी घोटाला हो तो अचंबा मत मानिएगा। जो चुने हुए प्रतिनिधियों को गांव की तरक्की पर पैसा खर्चना चाहिए था, वो अधिकारियों और बीजेपी के पिछलग्गू नेताओं ने खर्च किया। ये 3 पाप और बीजेपी ने किए। सरपंचों के अधिकार छीने, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार छीने, संविधान पर बुलडोजर चलाया, 2 बच्चे की कंडीशन, पढ़ाई लिखाई की कंडीशन केवल पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर लगा दी और 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाए। और जब ये लोग न्याय मांगने गए तो लाठियां, अश्रु गैस, डंडे और पानी की बौछारों और पुलिस की तलवारों ने इनका सामना किया। चुने हुए प्रतिनिधियों को कभी हरियाणा के इतिहास में ऐसे बेइज्जत किसी ने नहीं किया। एक एक सरपंच की पीठ पर पड़े, छाती पर पड़े लाठियों के निशान भाजपा सरकार के अंत को सुनिश्चित करेंगे, मुझे ये विश्वास है। मैं आज हमारी सरपंच एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मिलकर ये निर्णय किया कि ये कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कैथल विधानसभा में भी और जहां जहां दोस्त और रिश्तेदार और हैं पूरे जिले में और पड़ोस के जिलों में, वहां भी काम करेंगे। मैं आज यहां पर लगभग 32 हमारे सरपंच साहिबान और 6 से 7 मेंबर पंचायत जो आए हैं, मैंने उन्हें कहा आप हमारे बराबर हो, आप कम नहीं हो हमसे, आप भी यहाँ बैठिए। मैं एक एक करके उनके नाम पढ़ूंगा उनका स्वागत करने के लिए। उन सब ने, बहुत सारे साथी पहले से कांग्रेस में हैं, बहुत सारे साथियों ने अब जेजेपी या बीजेपी छोड़कर, आईएनएलडी छोड़कर कांग्रेस में विश्वास जताया है। और हमारी एसोसिएशन के प्रधान संरक्षक सारे मेरे भाई बैठे हैं। इन्होंने मुझे ये भी बताया है कि जो 8-9 सरपंच साहिबान बचे, उनसे भी इनकी बात चल रही है, वो भी बहुत जल्दी आकर कांग्रेस ज्वाइन करें। मैं एक एक साथी का नाम लेना चाहूँगा ताकि आपके संज्ञान में रहे। हमारे जो जिला प्रधान हैं सरपंच एसोसिएशन के, छोटे और प्यारे सुखविंदर जी धुंधरेड़ी, ये जेजेपी में थे, इन्होंने फैसला किया है कांग्रेस में शामिल होंगे।